ठीक है, तो ये देखो मेरा निशाना। हरिपुर नाम के गांव में एक दीनू लोहार अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत करता था। उसकी पत्नी हमेशा अच्छे दिन की उम्मीद में रहती थी। अरे सुनती हो, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो जी? अभी तो गांव का कोई भी आदमी जंगल नहीं गया होगा। क्या करूं कमला, पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके कारण मैं जंगल नहीं जा पाया, इसलिए आज जल्दी जा रहा हूँ। हाँ जी, आपने सही कहा। इस बारिश की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। अगर आज भी बारिश नहीं रुकी तो हमें खाना भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि सारा राशन खत्म हो चुका है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर वो दिन कब आएगा जी? हम निश्चित होकर सो पाएंगे जब। कब हमें एक एक निवाले के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ईश्वर सब ठीक कर देगा कमला, हमारे अच्छे दिन जल्द ही आएंगे। फिर मैं हमारे लिए अच्छा सा मकान बना पाऊंगा। बस उसी दिन का तो इंतजार है जिस दिन ईश्वर हमारी पुकार सुनेंगे। अरे कमला, तुम्हारी आंखों में ये आंसू मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना, इसलिए रोना बंद करो, मैं हूँ ना। हाँ जी, आप पर मुझे पूरा भरोसा है। हाँ, वैसे भी आज मैं सबसे पहले जा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काट कर बेचूंगा ताकि ज्यादा मुनाफा हो सके। अच्छा ठीक है, संभल कर जाइएगा। दीनू का लोहारी का काम अच्छा नहीं चलता था, इसलिए वो अपने घर का चूल्हा जलने के लिए लकड़ियां लेने जंगल में जाने लगता है, जहाँ उसे घायल हिरन मिलता है। उसकी आंखें बिल्कुल इंसानी लग रही थी। दीनू उसे अपने घर लेकर चला जाता है। तब वहाँ उसकी पत्नी कहती है, अरे आपको ये हिरन कहाँ से मिला और इसे इतनी चोट कैसे लग गई? कमला, जब मैं जंगल से लकड़ी काट कर वापस आ रहा था, तभी झाड़ियों के पास ये मुझे घायल अवस्था में दिखा, इसलिए मैं इसे घर लेके आ गया। अरे पर इसे तो वैद्य जी के पास ले जाना होगा, क्योंकि इसकी चोट बहुत ज्यादा गहरी लग रही है। पर कमला, वैद्य जी को देने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ है? तो अब हम क्या करें जी? हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि एक बेजुबान की सहायता कर सकें। एक काम करो, तुम इसे वही लेप बनाकर लगा दो जो तुमने उस दिन मेरी चोट पर लगाया था। हाँ सही कहा आपने, वैसे भी उस लेप से अधिकतर चोट ठीक हो जाती है, इसकी भी हो ही जाएगी। ठीक है, तुम जाओ लेप बनाओ, तब तक मैं इसकी चोट साफ कर देता हूँ। फिर कमला लेप बनाने चली जाती है और दीनू हिरन की चोट को पानी से धोने चला जाता है। ये लीजिए, लेप तैयार हो गया, अब इसकी चोट पर लगा दीजिए। तुमने तो बहुत जल्दी लेप बना दिया। क्या करूं जी, मुझसे इसका दर्द नहीं देखा जा रहा था, बेचारा बहुत कष्ट में है। आप जल्दी से इसकी चोट पर लेप लगाइए। हाँ, लगा रहा हूँ। अच्छा सुनिए ना, हम इसे खाना क्या खिलाएंगे? आज भी आपको कम लकड़ियां मिली हैं जंगल से, उतने में तो हमारा एक वक्त का खाना भी मुश्किल से बनेगा। तुम चिंता मत करो, मैं राजा जी के पास जाके कुछ उधारी मांग कर लाता हूँ। आपको क्या लगता है वो हमारी मदद करेंगे? अरे वो तो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं कमला, हमारी आखिरी उम्मीद अब वही है। अब हमें इस हिरन को भी तो देखभाल करनी है ना। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ ये बात, पर आपको याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? कैसे भूल सकता हूँ मैं वो दिन। उस दिन हमारी पुश्तैनी जमीन राजा जी ने हमसे छीन ली थी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने समय पर कर्जा नहीं चुकाया था। क्या करता कमला, माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी हमें, इसलिए मैंने वो जमीन गिरवी रखी थी। पर क्या ही फायदा हुआ, माँ फिर भी मुझे छोड़कर चली गई।
अरे अरे, आप रोइए मत। आपकी माँ जहाँ भी होंगी खुश होंगी, और अगर आपको ऐसे रोते हुए देखेंगी तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। ठीक है, तो आप जल्दी से जाइए और देखिए राजा जी क्या बोलते हैं। राजा जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे उधारी दे देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर तुम्हें तो पता है ना तीनों, मैं पैसों के बदले कुछ गिरवी रखता हूँ। जी मालिक, मुझे पता है। मैं अपने घर के आगे की जो छोटी सी जमीन है उसे आपके यहाँ गिरवी रख रहा हूँ। ठीक है दीनू, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पर याद रखना, अगर तुमने समय पर अपना पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारी वो जमीन ले लूंगा। जी मालिक, मैं समझ गया। पैसे से वो राशन और दूध खरीदकर अपने घर चला जाता है। अरे, आप आ गए और पैसे मिले आपको? हाँ, मैं आ गया और पैसे भी मिल गए। ये लो, राशन और दूध। आप दूध भी लेके आए? इसमें तो ज्यादा पैसे लगे होंगे ना? हाँ, पर छोड़ो, हिरन के लिए यह जरूरी था। काश हमारे पास इतने पैसे होते कि हम इसे हमेशा अपने पास रख पाते और इसकी देखभाल कर पाते। अच्छा, अब मायूस मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखो। जी ठीक है, चलिए अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, पर पहले हिरन को उसका खाना दे देना। हाँ जी ठीक है, अब आप चिंता मत करिए, मुझे भी हिरन की उतनी ही फिक्र है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ चलो, खाकर जल्दी से सो जाते हैं। वैसे भी कल सुबह जल्दी उठना है। अच्छा ठीक है, चलिए। उनके सोने के बाद हिरन उठ जाता है और दोनों को पूरी रात जाग कर देखता रहता है, और ऐसा अगले 3-4 दिन तक चलता रहता है। कमला, मैं जंगल जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सुनिए ना, आप इस हिरन को भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? अब वैसे भी अब ये ठीक हो चुका है। हाँ, सही कह रही हो। मेरे साथ जाएगा तो जंगल में घूम भी लेगा, इसका मन भी लगा रहेगा। ठीक है, तो आप इसे भी ले जाइए। फिर दोनों जंगल जाते हैं। वहां से आते समय दीनू को रास्ते में राजा जी मिलते हैं। अरे दीनू, इतने दिन हो गए तुमने पैसे नहीं चुकाए। अब मुझे तुम्हारी जमीन लेनी ही होगी। राजा जी, बस कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। देखो दीनू, मैंने पहले ही अपनी शर्त तुम्हें बता दी थी। राजा जी, मैं जानता हूँ, पर मैं भी मजबूर हूँ। बारिश के मौसम के कारण लकड़ियाँ सूखी नहीं मिल रही हैं, इसलिए उनके अच्छे दाम भी नहीं मिल रहे हैं। वो सब मैं नहीं जानता हूँ। दीनू, या तो तुम मुझे अभी पैसे दे दो, नहीं तो मैं जमीन ले लूंगा। राजा जी, मुझ पर दया कीजिए, मुझ गरीब पर तरस खाइए। देखो दीनू, इन सब का अब फायदा नहीं है। आज से वह जमीन मेरी है और अब तुम अपने घर जाओ। अरे, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हो गया? कमला, राजा जी ने हमारी यह आखिरी जमीन भी ले ली। बारिश के चक्कर में लकड़ियां आधे दाम पर भी नहीं बिक रही है। अब हमारा क्या होगा? सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वही सब ठीक करेंगे। कब ठीक होगा कमला? आखिरकार इतने सालों से हम इसी उम्मीद में तो हैं, पर आज तक वो दिन नहीं आया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अब आप ऐसे ही हिम्मत हारेंगे तो कैसे चलेगा? आपने तो हमेशा मुझे हौसला दिया है ना, तो अब आप हार मत मानिए। क्या करूं कमला, अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है।
अच्छा, आप पहले रोना बंद कीजिए और ये लीजिए पानी पीजिए। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, कल का सुबह हमारी जिंदगी में एक अलग सी रोशनी लेकर आएगा। अगले दिन सुबह जंगल में राजा अपने मंत्री के साथ शिकार करने जाता है और वहीं दीनू भी अपने हिरन के साथ गया होता है, जहाँ एक साधु अपनी तपस्या कर रहा होता है। और मंत्री, क्या लगता है तुम्हें आज कौन से जानवर का शिकार कर पाऊंगा मैं? मालिक, ये आपका ही तो जंगल है, आप जिसका चाहे उसका शिकार कर सकते हैं। यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही मंत्री, ये जंगल मेरा है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। जी जी मालिक, बिल्कुल। अरे मालिक, वो देखिए, वहाँ दीनू अपने हिरन के साथ लकड़ी काट रहा है। तो क्या चाहते हो मंत्री, आज उस हिरन का शिकार किया जाए? नेकी और पूछ पूछ जरूर कीजिए मालिक। ठीक है, तो ये देखो मेरा निशाना। अरे, ये तीर किसने चलाया? बेचारे मेरे हिरन के साथ ऐसा किसने किया? मालिक, लगता है ये दीनू अपने हिरन से कुछ ज्यादा ही प्यार करता था, तभी तो अपने हिरन के लिए इतना रो रहा है। अरे मंत्री, यह गरीब लोगों की यही दिक्कत होती है, हर छोटी छोटी चीजों के लिए भावुक हो जाते हैं। हाँ मालिक, आपने सही कहा, पर मुझे लगता है हमने उसके हिरन को मारा है तो इसे कुछ पैसे देने चाहिए। अच्छा, चलो जाकर उसे थोड़े पैसे दे देते हैं। अरे ओ दीनू, एक हिरन के लिए क्या इतना रो रहा है? इसका शिकार राजा जी ने किया है। राजा जी, आप ऐसा कर सकते हैं, एक बेजुबान को चोट पहुंचाने में आपका दिल नहीं दुखा? ए दीनू, तू क्या मुझसे सवाल करेगा? माफ करना राजा जी, पर आपने मेरे हिरन को मारकर सही नहीं किया। अच्छा, अब रोना धोना बंद कर, ये लो राजा की तरफ से कुछ पैसे, और अब घर चले जाओ। तभी वहीं पर साधु आते हैं। अरे वो मूर्ख राजन, तुम कैसे राजा हो जो निर्दोष जानवरों का शिकार करते हो? एक यह दीनू है जो जानवरों में भी इंसान देखता है, और एक तुम हो जो इंसानों में भी जानवर देखते हो। देखिए साधु महाराज, यह जंगल मेरा है, यहाँ के जानवर भी मेरे ही हुए, मैं जो चाहूँ वो उनके साथ कर सकता हूँ। जंगल तुम्हारा है, पर यहाँ के जानवरों की जान तुम्हारे वश में नहीं है। ऐसा ही बहुत साल पहले इस हिरन ने भी किया था, और आज देखो इसका हाल। क्या मतलब साधु महाराज, आप इस हिरन को जानते हैं? हाँ बालक, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। क्या मतलब है साधु महाराज? अरे छोड़ो, यह साधु ऐसे ही कोई कहानी सुनाएगा, चलो यहाँ से। यह कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है, और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। कैसा सच साधु महाराज? बहुत साल पहले इसी गांव के राजा इंद्रवर्मा ने भी ऐसी ही हरकत की थी, एक बेजुबान की हत्या की थी। उसने जिस जानवर को मारा उसकी सजा वो आज तक भुगत रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं साधु महाराज? और आपने इंद्रवर्मा को कौन सी सजा दी, और वो आज भी सजा कैसे भुगत रहे हैं? यह हिरन ही राजा इंद्रवर्मा है। या आप क्या बोल रहे हैं साधु महाराज? यही सत्य है, इंद्रवर्मा ने भी बेजुबान का जिक्र किया था, इसलिए मैंने इसे श्राप दिया था कि यह तब तक हिरन बनकर घूमेगा जब तक कोई सच्चा आदमी इसके लिए रोएगा नहीं। अच्छा, मतलब ये वही इंद्रवर्मा है। राजा जी, अब आपका क्या होगा? कहीं आप उल्लू न बन जाएं। चुप करो मंत्री। तभी वो हिरन धीरे से दीनू को कुछ बोलता है। दीनू, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया था,
जिसकी सजा मुझे मिली, पर तुम्हारी वजह से आज मैं इस हिरन के शरीर से आजाद हो पाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप शुक्रिया मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। तुम बहुत अच्छे इंसान हो दीनू। श्राप के समय मुझे एक वरदान भी मिला था कि जो मुझे मुक्त करेगा मैं उसे ये वरदान दे सकता हूँ। पर मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपके काम आ पाया, यही मेरे लिए बहुत है। नहीं दीनू, यह तुम्हारा हक है और तुम्हारे जैसे इंसान की बहुत जरूरत है इस गांव को। इसीलिए आज से तुम इस गांव के राजा हो और आने वाली तुम्हारी हर पीढ़ी इस गांव की देखभाल करेगी। साधु महाराज, यह हिरन कहाँ चला गया? उसका समय खत्म हुआ बालक। अब तुम इस गांव की हमेशा देखभाल करना और अपना कर्तव्य का पालन करना। जी साधु महाराज। राजा जी, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। अरे तुम मुझे राजा क्यों बोल रहे हो? मैं तो एक आम नागरिक हूँ। राजा तो हमारे सामने खड़े हैं, इन्हें राजा बोलो। साधु महाराज, यह क्या हो गया है राजा जी को? यह इसके कर्मों का फल है। इसकी याददाश्त चली गई, अब इसे याद नहीं रहेगा कि यह राजा था। फिर दीनू जल्दी से कमला को जाके ये खुशखबरी सुनाता है। कमला ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, क्या आप सच बोल रहे हैं? ऐसे आप राजा हैं? हाँ कमला, हमारे अच्छे दिन आ गए। अब हम अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अरे तुम रो क्यों रही हो? ये तो खुशी के आंसू हैं जी। आखिरकार ईश्वर ने हमारी सुन ही ली और हमारे खुशियों के दिन आ गए। अब वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और मौका मिलते ही हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। इसी के साथ हमारी ये प्रेरणादायक कहानी यहीं खत्म होती है।